मूवी के स्टार्ट में हमें ग्रिफन नाम के बंदे को दिखते हैं जो कि एक ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर यानी टीटी होता है। वो अपनी जॉब और सैलरी से काफ़ी दुखी होता है, इसलिए वो प्रमोशन के लिए लेटर लिखता है, लेकिन उसके लेटर को रद्द कर दिया जाता है और उसकी जगह दूसरे को सुपरवाइज़र बना दिया जाता है, जिसके कारण वो और दुखी हो जाता है। फिर वहाँ एक लड़की आती है जिससे ग्रिफिन को वन साइड लव होता है। उसी रात ग्रिफन और उस लड़की की ट्रेन में ड्यूटी रहती है। सब पैसेंजर ट्रेन में चढ़ते हैं। फिर ग्रिफिन ट्रेन को स्टार्ट करने का ऑर्डर देता है। फिर ट्रेन स्टार्ट होती है। फिर ग्रिफिन अपने टीटी का काम स्टार्ट करने लगता है और कईयों से जुर्माना लेने लगता है। फिर और उसे वो लड़की मिल जाती है जिससे ग्रिफिन प्यार करता होता है, जो ट्रेन में सबको फूड डिलीवर कर रही होती है। फिर उसे ग्रिफिन ड्रिंक के लिए पूछता है, लेकिन वो ग्रिफिन को मना कर देती है। फिर ग्रिफिन और उदास हो जाता है और जाकर अपने कैबिन में जाकर सो जाता है, लेकिन उसकी आंख लग जाती है और वो सो जाता है। फिर अचानक ट्रेन रुक जाती है और सब पैसेंजर उठ जाते हैं। फिर ग्रिफिन बाहर चेक करने के लिए कैबिन से उठकर जाता है, जहां वो देखता है कि सब सामान इधर उधर पड़ा हुआ है और उस लड़की का भी सामान गिरा हुआ है। फिर वो उस लड़की की हेल्प करने लगता है, लेकिन तभी दूसरा आदमी आकर उसकी हेल्प करने लगता है, तो वो लड़की बोलती है कि तुम जाकर पैसेंजर को देखो। फिर ग्रिफिन पैसेंजर की हेल्प के लिए जाता है, लेकिन पैसेंजर के अचानक ट्रेन रुकने के कारण वो काफ़ी गुस्से में होते हैं और ग्रिफिन की बात नहीं मानते। दूसरी तरफ ड्राइवर ट्रेन के रुकने के कारण चेक करने के लिए बाहर जाता है। फिर वो चेक करने लगता है। फिर जब वो ट्रेन के टायर के नीचे देखता है तो वहाँ पर एक हिरण मरी हुई होती है और वो ट्रेन के चक्कों के अंदर फंसी हुई होती है, लेकिन वो उसे इग्नोर करके हिरण बाहर निकालने लगता है। फिर उसे अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगती है, लेकिन फिर भी वो आवाज़ को इग्नोर कर देता है और फिर से ट्रेन को ठीक करने लगता है, मतलब हिरण को निकालने लगता है। लेकिन तभी कोई अजीब सा क्रिएचर आकर उसके पास आता है और उसे मार देता है। दूसरी तरफ ग्रिफिन ड्राइवर को ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसे ड्राइवर नहीं मिलता है, जिस कारण पैसेंजर काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और वो ग्रिफिन से बार बार सवाल करने लगता है कि ड्राइवर कहाँ है, हमें उसे बताना चाहिए कि ट्रेन कब चलेगी। लेकिन ग्रिफिन डर जाता है और वो सबको बता देता है कि ड्राइवर लापता है। फिर सारे पैसेंजर डर जाते हैं। फिर उनमें से एक लड़का होता है जो सबको कहता है कि हमारा स्टेशन 3-4 किलोमीटर ही दूर है, हम पैदल जाकर वहाँ से किसी से हेल्प ले लेंगे। लेकिन ग्रिफिन ऐसा करने से सबको मना कहता है और वो कहता है कि इससे मेरी जॉब तक चली जाएगी, लेकिन वो नहीं मानता। फिर सब पैसेंजर ट्रेन से जाने लगता है, मतलब ट्रेन से उतरकर पैदल जाने लगते हैं। वो सब सावधानी से जाता है, लेकिन उन्हें अचानक ड्राइवर की डेड बॉडी मिल जाती है, जिसे वो देखकर भागने लगता है। सभी यंग लड़के होते हैं, वो तेज भागकर ट्रेन में चढ़ जाता है, लेकिन ट्रेन में एक सीनियर सिटीजन कपल होता है। उन सीनियर सिटीजन कपल में से जो आदमी होता है वो तो ट्रेन के ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन जो लड़की होती है वो फंस जाती है और उसका जो पैर होता है वो दरवाजे में ही फंस जाता है और वो जानवर उस लड़की के पैर को फाड़ देता है, मतलब कट कर देता है अच्छी तरीके से, उसके खून आने लगता है। फिर वो ग्रिफिन को मेडिकल ग्रुप को बुलाने को कहता है, लेकिन कोई फ़ोन उठाता नहीं है। फिर ट्रेन में एक लड़का होता है जिससे ट्रेन के बारे में काफ़ी कुछ पता होता है, तो ग्रिफिन उसे ड्राइवर के कैबिन में ले जाता है और वो कहता है कि गैस लीक हो चुकी है, जिस कारण ट्रेन नहीं चल सकती। फिर वो बाहर आता है तो उन्हें दरवाजे की खटखटाने की आवाज़ आती है, ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है। फिर ग्रिफिन और 2 मेंबर जो होता है, 2 लड़के और होते हैं, वो वहाँ पे जाता है और दरवाज़ा बंद होता है, तो ग्रिफिन उसे खोलता है और वहाँ कोई नहीं होता है, बल्कि एक ट्रेन का पैसेंजर होता है। दूसरी तरफ उसे चोट लगी लेडी के बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है और उनके पैरों पर दांत का निशान आ चुका होता है, जिससे पैसेंजर काफ़ी डर जाता है क्योंकि उसके पैरों पर दांत का निशान होता है। अचानक फिर से लाइट ऑन ऑफ होने लगती है और वहाँ एक लेडी पैसेंजर का फ़ोन रिंग होने लगता है। फिर वो अपनी मॉम से बात करने लगती है क्योंकि उसकी मॉम का कॉल आया होता है, लेकिन सभी पैसेंजर उसे उसकी मॉम से हेल्प के लिए कहते हैं और वो समझ नहीं पाती। लेकिन तभी अचानक से विंडो में वो जानवर आ जाता है और उससे मार ही देता है, लगभग मार देता है क्योंकि उसका खून टपकने लगता है। तभी पैसेंजर दूसरे केबिन में चले जाते हैं और सब चिल्लाने लगता है। तभी एक सिटीजन उन्हें सब चिल्लाने से रोकता है और कहता है कि हमारे पास कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट हो गए जिससे हम विंडो और दरवाजे को अच्छी तरीके से सील पैक कर देते हैं। सब वहाँ बैठ जाते हैं। फिर वो दूसरा पैसेंजर होता है जो ग्रिफिन से कहता है कि हम दोनों जवान हैं और ये सब बूढ़े लाचार और है, तुम दरवाज़ा खोल दो, हम दोनों यहाँ से भाग जाएंगे और बाकी के जितने भी लोग हैं सब जानवर का शिकार हो जाएंगे। लेकिन ग्रिफिन उसे ऐसा करने से मना कर देता है। फिर दूसरी तरफ उस लेडी की तबीयत और ज़्यादा ख़राब होने लगती है। तभी ग्रिफिन देखता है कि एक पैसेंजर कम है और वो पैसेंजर वो मोटा लड़का ही होता है। ग्रिफिन उसे बचाने के लिए जाता है, लेकिन वो चालाक पैसेंजर उसे मना कर देता है। लेकिन ग्रिफिन फिर भी जाता है और वो दरवाज़ा खोलने लगता है, उससे पहले ही उसकी मौत हो जाती है क्योंकि जानवर ऊपर से आकर उसकी पूरी मार देता है और उस समय ग्रिफिन उसे देख रहा होता है। फिर वो दरवाज़ा जैसे ही लॉक को ओपन करता है, तभी उनमें से वो जो जानवर होता है वो बाहर आ जाता है। ग्रिफिन उसे देखकर बहुत डर जाता है, लेकिन तभी जो लड़कियां होती है वो
दरवाज़ा खोल देती है और ग्रिफिन उसके अंदर आ जाता है। लेकिन फिर भी वो जानवर ट्रेन के अंदर एंटर कर चुका होता है और वो चालाक पैसेंजर वहाँ से भागने वाला होता है। तभी वो जानवर दरवाज़ा तोड़कर वहाँ एंटर कर देता है, जो देखने में काफ़ी अजीब होता है और डरावना भी होता है। वो ग्रिफिन को मारने लगता है, लेकिन तभी वो लड़की उसको स्क्रू ड्राइवर से मारती है, पर वो उसे भी फेंक देता है। फिर सभी पैसेंजर मिलकर उसे बुरी तरह मारने लगता है, लेकिन तभी वो उठ जाता है। लेकिन एक पैसेंजर उसे कुल्हाड़ी से मार देता है और बार बार मारने लगता है और वो फाइनली एक बार के लिए बेहोश हो जाता है। फिर सभी पैसेंजर उसे देखने लगते हैं। फिर ग्रिफिन कहता है कि ये एक आदमी है और उसके पैर और दांत किसी भेड़िए जैसे है। ग्रिफिन उसके हाथ में रिंग देखता है और कहता है कि ये कभी हमारे ही जैसा था। ग्रिफिन कहता है कि ये कोई इन्फेक्शन हो सकता है, जिसके कारण अगर कोई व्यक्ति किसी को काटे तो उसके अंदर भी यही मतलब वो भी आदमी उसकी जैसा ही हो सकता है, क्योंकि उसके हाथ में रिंग होती है। तभी सभी पैसेंजर उस लेडी पैसेंजर को देखने लगते हैं जिसको जानवर ने काटा होता है। फिर वो सिटीजन उठता है और उन्हें बताता है कि जब मैं छोटा था 1963 में यहाँ पर इसी फॉरेस्ट में ट्रेन रुक गई थी और ट्रेन के पैसेंजर की डेथ बॉडी तक नहीं मिली थी जो उस ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। इसे सुनकर पैसेंजर और डर जाता है, लेकिन तभी वो जानवर उठ जाता है। लेकिन ग्रिफिन उसे एकदम अच्छी तरीके से मार देता है। दूसरी तरफ जेनी जो लेडी पैसेंजर होती है उसका फेस चेंज होने लगता है। तभी वो चालाक पैसेंजर उसे मारने लगता है, लेकिन उसका हस्बैंड उसे ऐसा करने से मना कर देता है। फिर बाकी के पैसेंजर उसे रोकने लगते हैं। फिर ग्रिफिन अपने बेल्ट से उस चालाक पैसेंजर और उस लेडी को बांध देता है। फिर जो पैसेंजर जिसे ट्रेन के बारे में नॉलेज होता है वो ग्रिफिन को ट्रेन स्टार्ट करने को सिखाता है कि तुम अगर ऐसे ऐसे करोगे तो ट्रेन तुम्हारी स्टार्ट हो जाएगी। और वो और उसके साथ एक और बंदा जो चश्मे वाला पैसेंजर होता है वो जाता है, क्योंकि ट्रेन में गैस लीक हो रही थी तो गैस लीक को ठीक करने के लिए जाता है। फिर वो दोनों ट्रेन से बाहर जाता है और एक गैस लीक ठीक करने के लिए नीचे पहियों के नीचे चला जाता है। लेकिन चश्मे वाले पैसेंजर को हेल्प मांगने की आवाज़ आती है, जो वही लड़की की होती है जिसके मॉम का कॉल आया होता है। तो वो उसे चेक करने के लिए जाता है, तो वो उस लड़की को खा चुका होता है। जो जानवर होता है वो उस लड़की को खा चुका होता है और वो फिर भी जो वो चश्मे वाला लड़का होता है वो भी उन जानवरों का शिकार हो जाता है। तभी वो लड़का गैस लीक को ठीक कर देता है और खुद ट्रेन के ऊपर हो जाता है और ट्रेन चलने लगती है। लेकिन तभी जेनी उन जानवरों में कन्वर्ट हो जाती है और वो दूसरी लेडी उस चालाक पैसेंजर का बेल्ट खोल देती है। लेकिन तभी उस लेडी के पीछे एक जानवर आ जाता है। तभी चालाक पैसेंजर उसकी हेल्प करने के बजाय उसे किक मार देता है और वो लड़की भी इन जानवरों का शिकार हो जाती है। फिर वो चालाक पैसेंजर जब जेनी को मारता है तो उसका हस्बैंड उसे फिर से रोक लेता है और वो बूढ़ा भी जेनी का शिकार हो जाता है। दूसरी तरफ उसमें फिर से गैस लीक होने लगती है और ट्रेन बंद हो जाती है। फिर ग्रिफिन जेनी में आयरन की नुकीली चीज़ डाल देता है और दूसरी लेडी के बारे में पूछता है, तो वो बताता है कि अगर तुमने मुझे बांधा नहीं होता तो आज वो जिंदा होती। तभी वो जानवर ट्रेन में आ जाता है और ग्रिफिन दरवाज़ा खोलने लगता है ताकि वो सब बाहर जा सके। लेकिन तभी वो चालाक पैसेंजर ग्रिफिन को रॉड से मार देता है, लेकिन तभी वो लेडी नुकीली चीज़ से उसका मुंह फाड़ देती है। लेकिन वो खड़ा हो जाता है और आगे चला जाता है और जो दरवाज़ा होता है उसे खोलकर बाहर कूद जाता है और दरवाजे को बंद कर देता है ताकि जो ग्रिफिन और वो लड़की हो वो उस जानवर का शिकार हो जाए। तभी वो पैसेंजर जो ट्रेन के बारे में काफ़ी कुछ जानता था वो वहाँ आ जाता है और उसके हाथ में आग लेके आता है, क्योंकि वो गैस लीक हो चुकी थी। इसका फ़ायदा उठा के ग्रिफिन और वो लड़की तो ट्रेन से बाहर निकल जाती है, लेकिन वो लड़का भी उनका शिकार हो जाता है। ग्रिफिन और वो लड़की जंगल में भागने लगते हैं, लेकिन वो जानवर उनका पीछा कर रहे होते हैं। तभी ग्रिफिन जो उस लड़की से लव करता है वो उसे वहाँ से जाने को कहता है और उसे किस करके वहाँ से भागने को कहता है, क्योंकि वो जानवर उनके पीछे थे और लड़की भाग गई थी और जो लड़की होती है वो भाग जाती है। लेकिन ग्रिफिन जो हमारा हीरो होता है वो उनका शिकार हो जाता है और वो लड़की स्टेशन तक पहुँच जाती है। दूसरी तरफ हम उस चालाक पैसेंजर को देखते हैं जिसको ग्रिफिन का सूट दिखाई देता है और वो ग्रिफिन को ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देने लगता है और सच में वहाँ पे ग्रिफिन आ जाता है। लेकिन ग्रिफिन वो वाला नहीं आता, ग्रिफिन जानवर बन चुका होता है और वो उस पैसेंजर को भी मार देता है और यहीं पे मूवी का एंड